शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सादकाबाद मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस की टक्कर से 30 मुसाफिर खाक हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची हैं। 10 मुसाफिरों को मौके पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 16 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी और जांबाहक मुसाफिरों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। भावलपुर चिड़ियाघर अलमारूफ शेरबाग की रीछनी हलाक हो गई है। आपको बताते चलें, हलाकशुदा रीछनी को शेरबाग में ही दफन कर दिया गया। रीछ की उम्र 20 साल होती है। भूरी रीछनी 52 साल की हो गई थी। शेरबाग इंतजामिया 1998 में लकी ईरानी सर्कस की तरफ से भूरी रीछनी शेरबाग को बतौर तोहफा दिया गया था। शेरबाग इंतजामिया ने मीडिया को बताया है कि पोस्टमार्टम कर लिया गया है। रिपोर्ट आने पर हलाकत की वजह सामने आ सकेगी। चीनी माफिया बेलगाम हो गई है। अशियाए खुरोनोश गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मुताल्लिका इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी है। आपको बताते चलें, चीनी परचून की दुकानों पर 190 रुपए और देहातों में तो 200 रुपए तक पहुंच चुकी है। शहरी कहते हैं कि दुकानदार चीनी को खरीद कर अपने स्टोर में जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी शॉर्ट हो जाती है। शहरियों का कहना है कि 140 से एकदम 190 रुपए पर किलो रेट हो जाना इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मुताल्लिका इंतजामिया से अपील की है कि इस पर नोटिस लेकर रेट कंट्रोल किए जाएं। अगर चीनी का रेट इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब शहरी इसको देख तो सकेंगे लेकिन खरीद नहीं सकेंगे। पाकपतन में जेर जमीन पीने का साफ और मीठा पानी आलूदा हो चुका है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। मजीद जानते हैं यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। तो पंजाब 5 दरियाओं की धरती है, मगर बदकिस्मती से पीने के साफ पानी से आज भी महरूम है। इस 5 दरियाओं की धरती से हर साल गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनियां सिर्फ पानी बेचकर अरबों रुपए कमा कर ले जाती हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पाकपतन में भी पीने का साफ और मीठा पानी नायाब होकर रह गया है। हालांकि ये शहर दरिया सतलुज किनारे आबाद है, मगर सीवरेज सिस्टम की वजह से जेर जमीन पानी आलूदा हो चुका है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। पाकपतन में आलूदा पानी से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो मोस्टली पेशेंट आते हैं उनको हैज़ा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ई जैसी मौलिक अमराज होती हैं, जो इस आलूदा पानी के इस्तेमाल की वजह से फैलती हैं। इस आलूदा पानी के अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो इन सारी मौलिक अमराज का बायस बनते हैं। शहरियों को साफ पानी मुहैया करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से वाटर सप्लाई और फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगाए जा चुके हैं, मगर सीवरेज के गंदे पानी को साफ करने के लिए अभी तक कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया गया। सीवरेज का ये गंदा पानी जेर जमीन जाकर साफ और मीठे पानी को आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से जेर जमीन पानी पीने के काबिल नहीं रहा। जिंदा रहने के लिए पानी बहुत अहम है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। कायदाबाद का वाहिद जिना पार्क इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। टूटे फूटे झूले, पौधे ना पानी देने की वजह से सूख चुके हैं। सिक्योरिटी ना होने की वजह से लोग फैमिली के साथ पार्क में नहीं आते। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शुजात निसार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुशाब की तहसील कायदाबाद में, जहाँ पर कायदाबाद का वाहिद पार्क जिना पार्क जो है इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। तो इस वक्त जो है बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। झूले जो हैं उनकी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, वो भी टूट फूट के शिकार हैं। जो पौधे हैं इतने जो है वो लगाए गए थे, वो भी जो है पानी ना देने की वजह से वो भी जो है खुश्क हैं। तो हमारी जो है इंतजामिया से गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर खुशाब से गुजारिश है और कमिश्नर सरगोदा से गुजारिश है और वजीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि इस पार्क की जो खस्ता हाली है इस पे नज़र रखी जाए। ये कैदाबाद का वाहिद पार्क है जहाँ हम खेलने के लिए आए हैं और घूमने के लिए आए हैं। यहाँ बिल्कुल इसके अंदर सफाई का बंदोबस्त नहीं है और झूले जो हैं वो टूटे हुए हैं, लिहाजा इनका अच्छा इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था, झूले जो टूटे हुए हैं उन्हें ठीक करवाया जाए और जो पार्क की सिक्योरिटी है उसका बंदोबस्त किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ शुजात निसार, विराक, मेट्रो 1 न्यूज, खुशाब। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। चीनी 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। गरीब आवाम आखिर जाए तो कहां जाए? मजीद तफसीलात जानते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे मलिक अयूब से।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पत्तोगी में भी महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच दूर होती जा रही है। आटा, चीनी, दाल की, सब्जी और फ्रूट के जो रेट हैं वो भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। मैं इस वक्त पत्तोगी एक किराना स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि यहाँ से खरीदारी करने के लिए आया। आइए इससे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से इनके क्या तासरात हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ स्टोर पे घरेलू को चीज़ें लेने आए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या ख़रीदें और क्या लेके जाएं। यहाँ से महंगाई इतनी है और एक गरीब आदमी शाम को 1000 रुपये कमाता है, दिहाड़ी लेके आता है। वो सोचता है घर में आटा लेके जाऊँ या मैं घी लेके जाऊँ, चीनी लेके जाऊँ, घर का किराया दूँ, बिजली का बिल दूँ, क्या दूँ। महंगाई इतनी है। हुकूमत बाला से हमारी अपील है, पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ साहिबा से, कि बराए मेहरबानी इसके ऊपर फोकस किया जाए, महंगाई को कम किया जाए ताकि एशिया खुर्दोनोश हर बंदे के घर में बिल्कुल ऐसा तरीके से पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। जी तो आपने शहरी के तासरा सुने, उसका यही कहना था कमर तो महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा से मुतालबा किया है कि महंगाई पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए ताकि उनके मामलात ज़िंदगी जो है वह ऐसे तरीके से चल सके। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जिला मंडी बहाउद्दीन में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 की ज़ेर एहतमाम दरियाए चनाब पर अमली मशकों का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद अहमद जहीर ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए मुनक्कद अमली मशकों का मुआयना किया है। अमली मशकों में रेस्क्यू 1112, लाइव स्टॉक, हेल्थ, पुलिस, आबपाशी और मुताल्लिका इदारों के अफसरान और स्टाफ ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी और फर्जी सैलाबी रेस्क्यू कैंपस का दौरा करवाया। इनका कहना था कि मुमकिन सैलाब के लिए हम हर वक्त तैयार हैं, लेकिन अभी सैलाब का कोई खतरा नहीं। खानेवाल में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5400 ग्राम चर्स बरामद करके 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। आपको बताते चलें, डीपीओ खानेवाल इस्माइलुर रहमान की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खलीलाबाद से सलीम उर्फ टेंशन को 3200 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। बस्ती चंशाह में छापा मारकर हसनैन हैदर से 2200 ग्राम चर्स नाजायज असला रखने वाले 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार कर लिए, जबकि मोहसिन से 30 बोर पिस्टल, समराबाद से 12 बंदूक बरामद कर ली गई हैं। पुलिस की भरपूर कार्रवाई में चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बोकाड़ा पुलिस की कार्रवाई डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से 4 लाख रुपए नकदी और असलाह बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुल्जिमान में रहमत और भोंडी और रमजान शामिल हैं। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश 12 वारदातों का बेइंकशाफ। गैंग के दीगर कारिंदों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। SHO इंस्पेक्टर टीम सिकंदर के मुताबिक मुल्जिमान को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में पेश करके सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कसूर पुलिस की कार्रवाई में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुल्जिम अली को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना A डिवीजन के SHO के मुताबिक DPO कसूर की वाज़ेह पॉलिसी के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ इस वक्त तक क्रैकडाउन जारी रहेगा जब तक शहर से मंशियात का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता। नौजवान नस्ल को नशे की लानत से बचाना कसूर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पतोगी में वापडा की हसास इदारों और पुलिस के हमरा कार्रवाई। इंडस्ट्रियल मिल्स में करोड़ों रुपए की चोरी पकड़ी गई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें, बिजली चोरी में मुलव्वस इंडस्ट्रियल मिल्स पकड़ी गई हैं। वापडा सरफराज नगर सब डिवीजन की रेंजर्स एलियट फोर्स के हमरा मुखबरी की इत्ला पर बिजली चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मीटर के MDI ब्लॉक करके बिजली चोरी करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम लेस्को को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा था। तहकीकात से पता चला है कि मुलजिम पहले लाहौर में भी बिजली चोरी की वारदातों में मुलव्वस है और इसके खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हैं। एलियट फोर्स की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेस्को हुकाम ने बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाला ट्रांसफार्मर, 2 मीटर्स और दीगर सामान कब्जे में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुताल्लिका थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
घोड़ीपाल मुरब्बा मालकान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक घोड़ीपाल मुरब्बा मालकान ने हुकूमती पॉलिसी और अपने हक में नारेबाजी की है। डीसी ऑफिस के गेट के बाहर शदीद एहतजाज किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में जिला भर से घोड़ीपाल मुरब्बा मालकान शरीक हुए। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। डीसी ऑफिस खानेवाल के बाहर घोड़ीपाल मुरब्बा मालकान ने शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि 1983 की शिक हॉर्स ब्रीडिंग 28B क्लास को उठाकर हम पर लागू किया जा रहा है। शिक पर 40 साल गुजरने के बावजूद अमल दरामद कराने की कोशिश की जा रही है। साबिक डीसी खानेवाल ने इस पॉलिसी को फौरी तौर पर खत्म कर दिया था। एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान इल्जाम लगाया कि डीसी ऑफिस के क्लर्क साहिबान अपनी मर्जी की पॉलिसी बनाई हुई है। इसके अलावा जिला साहिवाल और पंजाब के किसी अजला में घोड़ीपाल के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई। सदर घोड़ीपाल मुरब्बा बिलाल खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे साथ ही जिला साहिवाल है, उसमें ऐसी किसी पॉलिसी का कोई जो है ना वजूद नहीं है और ना ही पूरे पंजाब में किसी भी जगह पे घोड़ीपाल स्कीम के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आई है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ही इसी ऑफिस में ही पिछले डीसी साहिबान ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था और अब फिर 2025 में फिर से इस पॉलिसी के बारे में के हवाले से हमें तंग किया जा रहा है। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमें बेजा तंग ना किया जाए और इसमें जो हमें नजर आ रहा है कि जो डीसी ऑफिस का अमला है वो इसमें जो है हमें ज्यादा तंग कर रहा है। 1983 की 28B क्लास शिक 40 साल बाद हम पर लागू की जा रही है, जो हम घोड़ीपाल मुरब्बा मालकान के साथ सख्त ज्यादती है। सदर घोड़ीपाल मुरब्बा बिलाल खान खट्टक ने डीसी खानेवाल और जिला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि हमें बिला जवाब तंग न किया जाए। अगर हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है उसका नोटिफिकेशन हमें दिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफ्फार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन का बाकायदा आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जेल सेक्रेटरी एडवोकेट की जेर निगरानी मुतफ़िका तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए 2 पैनल्स मद्दे मुकाबले आए हैं। दोनों पैनल के उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है। इस मौके पर चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मिर्जा जाहिद हुसैन ने कहा है कि इलेक्शन मौक़ात 26 मई 2025 बरोज़ सोमवार को बाकायदा सुबह 9 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा, जो बिला तफरीक दिन 2 बजे तक जारी रहेगा। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।